प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का। जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन जो आता है, वास्तव में बाबा और बाबा का ज्ञान अर्थात बाबा की ज्ञान मुरली के द्वारा आता है। तो प्यारे बहनों और भाइयों, वो आत्माएं, वो ब्राह्मण, बाबा के रतन, हमारे भाई बहन बहुत 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 सौभाग्यशाली हैं, पदम सौभाग्यवान है, जो बाबा की मुरली को हर रोज सुनते हैं। हर रोज ही तो क्या, हर रोज 2-3 बार भी अगर सुनते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा अध्ययन करके मनन चिंतन करते हैं, वे हैं महान सौभाग्यशाली। क्यों? योग के बल से आत्मा में ताकत आती है। योग एक बल है, लेकिन ज्ञान बल जो है, जब योग बल के अंदर समा जाता है तो जीवन में एक चमक आती है। व्यवहारिक जीवन हमारा बहुत ऊंचा, उच्च कोटि का बन जाता है। हमें लोगों के साथ कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, कैसे अपनी बात रखनी है, कैसे अन्य आत्माओं की बात रखनी है, कैसे सम्मान देना है सभी को, है मीठी वाणी का क्या प्रभाव होता है, दिल भी मीठा हो, प्रभु की याद में रह करके कैसे, ये सारी नॉलेज जो कुछ भी है, अपने हर कर्तव्य को कैसे कर्तव्यनिष्ठ होकर के पूर्ण रूप दें उसको, ये सब बाबा की मुरली से हमें मिलता है। तो आइए ऐसी मधुर मुरली का सार सुनेंगे हम सभी। आज बाबा की मुरली 20/12/2023 की है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपनी रॉयल चलन से सेवा करनी है। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन आज बाबा ने क्या कहा? रॉयल चलन। श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना, माताओं का भी रिगार्ड रखना है। ये बात हमें हमेशा पक्की करनी है। मातृ शक्ति, स्त्री शक्ति, शक्ति लगा हुआ है नाम के साथ, उसका हमेशा सम्मान करते चलो। उनकी भूलों को भी एक तरफ करते हुए, उन्हें अवगत कराते हुए स्नेह से, प्यार से, और आगे बढ़ाते चलो सभी को। ये हम सब पुरुष वर्ग का एक मुख्य कर्तव्य है, और इस कर्तव्य में अपना भी भला समाया हुआ है। वहां देवता बसे जहां नारी की होती पूजा, तेरे रूप अनेक तेरे जैसा नहीं कोई दूजा। तो आइए आज की मुरली से संकल्प लें हम सभी। रॉयल चलन से सर्विस करनी है और श्रीमत से बुद्धि को रिफाइन बनाना है और अपनी माताओं बहनों का सम्मान करना है, रिगार्ड देना है। मीठे बच्चे अपनी रॉयल चलन से सेवा करनी है, श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना, माताओं का रिगार्ड रखना। प्रश्न, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, मनुष्य का नहीं? सारे विश्व में पीस स्थापन करना अर्थात शांति की स्थापना करना, यह कर्तव्य एक परमपिता परमात्मा जो कि सभी आत्माओं के पिता हैं, तो बाबा कहते यह कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य भल कितनी भी कॉन्फ्रेंसेस आदि करते रहें, परंतु शांति का सागर बाप जब अपने बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं तब पीस स्थापन होती है, कोई मनुष्य कर ना सके। पवित्र दुनिया में ही बच्चे सुख भी है, आनंद भी है और शांति ही शांति है। तुम बच्चे यह बात सभी को समझाओ। कैसे? युक्ति से समझाओ, भव कैसे समझाओ, दिव्यता और सभ्यता के साथ। ठीक है क्या? दिव्यता और सभ्यता के साथ। इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर लें आप अपने हिसाब से, है ना। शॉर्ट एंड स्वीट, शॉर्ट शब्दों का प्रयोग करें लेकिन शब्द बड़े हमारे स्वीट होने चाहिए।
युक्ति और भवके से समझाओ, तब बाबा का नाम रोशन हो, बाला हो। गीत बजा है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। सुना करो, अच्छी गीत है। आजकल गूगल का जमाना है, यूट्यूब पर, गूगल पर जो भी आप बोलेंगे, पुराने से पुराना सॉन्ग पड़ा होगा, और ये सॉन्ग भी सुन करके संगीत और साधना का आपस में बहुत बड़ा तालमेल है। वरना राजयोगी भी मैंने सूखे सन्यासी बहुत देखे हैं, भागते हैं, करंट लगता है जैसे उन्हें 440 वोल्ट का। क्यों भाई, आम जन साधारण से भी गए गुजरे हो क्या, है ना। सूखे सूखे से, अलग अलग से, ये बातें अच्छी नहीं है। हम एक सामाजिक प्राणी आत्मा तो हैं, लेकिन परिवार भी है हमारा। हमारा जीवन ऐसा जीवन हो जो हमारे जीवन को देख के लोगों के दिल में जीने की तमन्ना उठ पड़े आगे, हाँ, ऐसा जिंदगी हो। ओम शांति। यह गीत भी भक्ति मार्ग का गाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ भक्ति का प्रभाव, दूसरी तरफ ज्ञान का प्रभाव। भक्ति और ज्ञान में बच्चे जानते तो हो, रात दिन का फर्क है। देखो बच्चे, मनुष्य ड्रामा में भूल तो करते हैं, पाप कहते हैं, हाँ बड़ी बड़ी भूलें हैं जो तुम भूल जाते हो मुझे ही। अच्छा, कौन भुलाते हैं? माया, रावण। देखो बच्चे, जानते हो भारत में जब कोई मरता है तो कहते हैं बैकुंठवासी हुआ, या तो जानते नहीं कि स्वर्गवासी व बैकुंठ कब, कहाँ, कैसे होता है, कैसे जाया जाता है, बस कहते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। देखो बच्चे, एक है ईश्वरीय संप्रदाय, दूसरी है रावण संप्रदाय। सतयुग त्रेता में राम संप्रदाय, और द्वापर कलयुग में रावण संप्रदाय चलता है। सतयुग त्रेता में राम संप्रदाय, उनको कोई दुख आदि नहीं होता, अशोक वाटिका में रहते हैं। वो कौन सी वाटिका है? अशोक वाटिका। फिर आधा कल्प के बाद शोक वाटिका शुरू होती है। इन बातों को तुम अच्छी तरह से बच्चे जानते हो। बाबा कहते, बच्चे मनुष्य कितनी भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहें, परंतु पीस तो स्थापन कर न सके। हाँ, जो जो एक कहावत है, सूत को सुलझाने की कोशिश करते हैं, उल्टा और उलझता ही चला जाता है। ये कार्य बाबा का है, पूरी दुनिया को कैसे शांति में बनाना, सुख में बनाना, आनंद में बनाना, पवित्रता की प्रतिज्ञा करा के बच्चों के द्वारा, ये उनका काम है। देखो बच्चे, तुम सभी को बता सकते हो, भारत का जो मुख्य धर्म है, जो सब धर्मों का माई बाप है, जिसको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म, सब धर्म वालों को बता सकते हो, भारत का जो मुख्य धर्म है, जो सब धर्मों का माई बाप है, तो बच्चे उनके हेड्स को, जो बहुत सारे धर्म वाले हैं, बाबा ने कहा सब धर्मों को, उनके हेड्स को इस कॉन्फ्रेंस आदि में मुख्य बनाना चाहिए, गति नशीन उनको करना चाहिए। मान सम्मान की भूख तो सब में होती ना, बाबा तरीका सिखा रहे, छोटे से छोटा कार्य करो। तो इन बातों का ध्यान रखा ही जाता है हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, और जो अपनी सेवाओं को चार चांद देना चाहता है वो इस बात को ध्यान में रखे। तो गति नशीन उनको करना चाहिए। बाकी सब तो नीचे हैं, जो मुख्य हैं बच्चे, उनकी बुद्धि इन बातों पर चलेगी जरूर। हमारे यहाँ धर्म सम्मेलन भी बहुत बड़ा हुआ, विश्व से सभी आए, भारत से भी बड़े बड़े प्रचंड ज्ञानी विद्वान आचार्य ऋषि मुनि, सबका सम्मान आदर आज भी होता रहता है, और ये संस्था दिनों दिन अपना कार्य ईश्वरीय आगे बढ़ाती रहती है। भगवान अर्जुन को बैठकर समझाते हैं, बच्चे ये संजय है, अर्जुन तो है रथी, उसमें रथवान बाप है, यह तुम बच्चे इन बातों को समझते हो, और कोई समझ ना सके। स्थापना का कार्य कैसे करते हैं, फिर विनाश का कार्य कैसे करते हैं परमात्मा पिता करके, और जो कार्य ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य करते हैं उसकी पालना कैसे विष्णु चतुर्भुज के द्वारा, श्री लक्ष्मी नारायण के द्वारा बाबा कराते हैं, ये भी बात बच्चे ही जानते, और न जाने कोई। देखो बच्चे, जगत अम्बा को गॉडेज ऑफ नॉलेज गाई हुई है, ज्ञान की देवी सरस्वती मैया का दुनिया में भी गायन है। उनके साथ फिर ज्ञान गंगाएं भी हैं, उनसे पूछ सकते हैं नॉलेज कहाँ से मिली हुई है। जिनको नहीं मालूम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में,
तो हमारी बहनों से आकर के बात कर सकते हैं, ये जो तुम्हारा ज्ञान है ये किसके द्वारा निकला है, किसने दिया है, आदि आदि। मनुष्य तो चिल्लाते रहते हैं पीस हो पीस हो, कहते हैं पतित पावन आओ, आकर भारत को पावन साम्राज्य बनाओ। तो बच्चे पीसफुल साम्राज्य तो एक बाप ही बनाते हैं, उन्हीं का ये कर्तव्य है। तो उनकी मत पर चलने से श्रेष्ठ पद के मालिक बनते हो। देखो बच्चे, बाप कहते हैं जो मेरे बनेंगे, हाँ, फिर बाबा ने आगे बात कही, जो मेरे बनेंगे राजयोग सीखेंगे, पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, वही फिर 21 जन्मों के मालिक बनेंगे, जिसकी स्थापना बाबा बच्चों के द्वारा करवा रहे हैं। बाबा कहते हैं ज्ञानी और योगी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को पॉइंट्स भी मिलती रहती है, सबको समझाने की ये पावर है जो ज्ञान है। योगी की पावर अच्छी होगी ना, ऐसे नहीं बच्चे योगी मुझे प्रिय नहीं है, ज्ञानी और योगी प्रिय हैं। जो ज्ञानी होंगे वे योगी तो होंगे होंगे, उन्हें मालूम है योग से ही बल मिलता है, नॉलेज है उनके अंदर। योग परमपिता परमात्मा के साथ रखते हैं। योग बिगर धारणा कैसे होगी बच्चे? जिनका योग नहीं है तो धारणा भी नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर में देह अभिमान बहुत है। बाप तो समझाते रहते बच्चे, आसुरी बुद्धि वालों को दैवी बुद्धि बनाने की सर्विस करनी है, पत्थर बुद्धि वालों को पारस बुद्धि बनाने वाला ईश्वर बाप है। रावण आकर के कैसे पत्थर बुद्धि बना देते तुम बच्चे जानते हो। आगे गाते थे, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही रे, ऐसे आपे तरस परोई आदि आदि। देखो बच्चे, कहते थे हमारे में कोई गुण नहीं है, हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं। तो तुम बच्चियां, माताएं शिव शक्ति से ना अच्छी रीति सभी को समझा सकते हो। अरे भाई पापी हो, कपटी हो तो अंदर से इन सब चीजों को निकाल लो। नहीं निकाल पाते हो, प्रभु को याद करके वो बल प्राप्त करो अपने अंदर, जिससे काम क्रोध लोभ मोह निकल जाए। देखो बच्चे, माताएं अच्छी रीति समझा सकती हैं। मुरली चलाने का इतना हौसला होना चाहिए। मुरली मीन्स मुख से ज्ञान सुनाने का, ओरली ये बाबा कहते हौसला चाहिए, जज्बा चाहिए, चाहत चाहिए, इच्छा चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। बच्चे, मुरली चलाने का हौसला हो चाहिए। बड़ी बड़ी सभाओं में ऐसी ऐसी बातें करनी पड़े। मम्मा है गॉडेज ऑफ नॉलेज तुम्हारी, सरस्वती नाम गाया हुआ है, इसलिए आज भी हमारे स्कूलों में, भारत में तो विशेष सरस्वती की वंदना के साथ विद्या का पहला पाठ शुरू होता है। शाम तक, सुबह पहले सरस्वती की वंदना होती है। नाच गाने की स्टेज पर भी आपने देखा होगा, सार दे माँ आकर के मुझे तार दे माँ, है ना, ऐसे कर करके जो गायक होते हैं, जो संगीतकार होते हैं, वो संगीत की देवी, ज्ञान की देवी सरस्वती की वंदना करते हैं पहले, उसके बाद में कार्य शुरू करते हैं। इसलिए जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। ज्ञान सागर की याद के साथ साथ, हाँ, ज्ञान सूर्य की शक्तियों के साथ साथ ज्ञान चंद्रमा का साथ जो मिला है, उसके साथ साथ अपने आप को सम्मान देना चाहिए। मैं सरस्वती पुत्र, सरस्वती पुत्रियां हूँ, ये सम्मान, हाँ, मातेश्वरी जगदम्बा भी हमारी कम नहीं, जिसकी यादगारों में देखो आज तक, तो इन्हें कम मत समझो। सिर्फ 24 जून को या 2-4 दिन आगे पीछे मम्मा मम्मा ऐसे करके पूरा ना करो, ये भी एक सम्मान धारण किया करो, है ना, ये बाबा ने बताया हुआ है। देखो बच्चे, सरस्वती का भी नाम गाया हुआ है बच्चे। ये माताएं हैं जीवन पलटाने वाली। बच्चे, माताओं का बहुत रिगार्ड रखना पड़े। मनुष्य से देवता बनाने वाली हैं, माताएं भी हैं, कन्याएं भी हैं। अधर कुमारी का राज भी तो तुम बच्चे ही समझते हो ना। अधर कुमारी शादी करने के बाद भी जो बाबा की बन गई और अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया, तो उनका भी रोल कम नहीं है। देखो बच्चे, भल शादी की हुई है फिर भी है तो ब्रह्मा कुमारी है ना, ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाकी जिनकी तकदीर में ही नहीं है वो क्या समझेंगे, नंबरवार
दर्जे जरूर है ना, वहां कोई दास दासियां भी होंगे, कोई प्रजा भी होंगे। प्रजा भी तो चाहिए बच्चे। अब कई लोग कहेंगे देखो बाबर का प्रजा भी चाहिए, तो क्या प्रजा बनने का पुरुषार्थ करना है? वो बिना पुरुषार्थ के ही बन जाओगे। राजा बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। देखो बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। सारा मदार बुद्धि पर है, छोटे छोटे भी तीखे चले जाते हैं। कोई की समझाने में बड़ा मिठास होता है, उनकी आवाज, उनका बोलना सुनने के लिए कान तरसते लोगों के। तो अपने को अगर ये बल मिला है, ये ऊर्जा गले की ईश्वर ने प्रदान की है, वाणी का धनी बनाया है, ओजस्वी बनाया है, तो इस ताकत को सेवा में लगाओ, है ना। छोटे छोटे भी तीखे चले जाते हैं। कोई कोई की समझाने में बड़ा मिठास होता है, बातचीत बड़ी रॉयल्टी से करते हैं। ये देखो बाबा, रॉयल तरीके से रहो तो संसार में सब जगह आपको सम्मान मिलेगा, है ना। ये थोड़ा थोड़ा टेंशन रखो, बहुत आगे बड़े बन सकते हो। छोटी छोटी बातों को परिवर्तन करना है। बातचीत बड़ी रॉयल करते हैं ना। देखो रॉयल्टी क्या है, हमें हमारी दीदियों ने सिखाया है। मोटी बातों पर ध्यान दो, छोटी बातें अपने आप ठीक हो जाती हैं। मैंने बहुतों को देखा, ब्राह्मणों को एक थाली में इतना भोजन रख लेंगे जैसे क्या मैं, और फिर एक सानी लगा लेंगे उसमें। सानी समझते हो, मिक्स करके यूं यूं। ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं मैं उस बात को नहीं, आप बाबा के बन गए हो, बाबा के बच्चे बने हो, इतनी अच्छी अच्छी क्लासें करते हो, तो चम्मच रखा है उसको यूज करना, क्या दिक्कत क्या है ना। वहां पे भी बाबा कहता गोल्डन स्पून इज माउथ। तो दूसरा चलेंगे तो फट फट चप्पलें घिस जाएंगी, चट चट फट फट ऊपर से उतरेंगे, जीने से लगता है कोई रोटी बनाएंगे खट खट, है ना। तो ये थोड़ा सा साइलेंस में रह करके रॉयल बनो। शब्दावली भी अच्छी हो, ऐसा नहीं ठाके मार रावण के जैसे। राम को मुस्कुराते देखा, हंसते भी देखा होगा तो मुस्कुराहट होगी, आवाज नहीं होगी उसमें, है ना। तो राम राज्य में हम सब जा रहे हैं, श्री कृष्ण के राज्य में जा रहे हैं, तो वो जो दिव्य गुण है, जो दिव्यता है, अलौकिकता है, उसी को बाबा रॉयल्टी कहती है। दुनिया जिसे रॉयल्टी समझती है। करके देखो, आपने क्या पहना क्या नहीं, लेकिन आपका चाल ढाल बातचीत ये बताती है कि आप रॉयल खानदान से हैं, है ना। देखो बच्चे, कोई की समझाने में बड़ा मिठास होता है, बातचीत बड़ी रॉयल करते हैं। समझेंगे या रिफाइन बच्चे हैं, तो बच्चे चलन से भी बाप के नाम का शो होता है। आप देखो, आप किसको प्रेजेंट कर रहे हो संसार में? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को। ईश्वर के कार्य को प्रेजेंट करने वाले कैसे होने चाहिए, आप खुद ही विचार करो। बच्चों की चलन बहुत 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 रॉयल होनी चाहिए। कोई भी बच्चे अनरॉयल काम नहीं करना चाहिए। हाँ, हमने ऐसे भी देखा, कई लोग फोन पे बोलेंगे ओम शांति, इतनी तेज बोलेंगे सामने वाले को टक्कर लग जाए। हाँ, रॉयल लोगों को भी देखा जो भले ज्ञान में नहीं है, बगल में बैठे हैं सीट पे, और बगल में, बिल्कुल हमारे बगल में बस की सीट पे बैठे, वो आधा घंटे से क्या बात कर रहे हैं हमारे कानों में पड़ा ही नहीं, और फोन लगा हुआ बड़े आराम से, बड़े तरीके से, है ना। कई तो ऐसे चिल्लाते हैं जैसे वो सामने ही बंदा खड़ा हो, ऐसे, है ना, फोन से आवाज ही ना जा रही हो या सामने वाला बहरा हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो हमारे संस्कार हमें बाधित करते हैं ऐसा करने पे। अभी उन्हीं संस्कारों को हमें चेंज करके अपने रॉयल संस्कारों से बाबा का नाम रोशन करना है। यज्ञ में भी आपका सम्मान बढ़ने लगेगा, दुनिया में भी अगर इस बाबा की आज की मुरली को आप ध्यान देंगे तो बहुत रॉयल्टी से रहना। देखो बच्चे, अभिमान में नहीं आना, अनरॉयल काम कोई नहीं करना। नाम बदनाम करने वाले बच्चे फिर उच्च पद कैसे पा सकते हैं? शिव बाबा का नाम बदनाम करते हैं तो बाप का भी हक है बच्चों को समझाने का। बड़ा कोई समझाता है तो उसको थोड़ा सा अटेंशन जरूर दो। अच्छा, फायदा किसका है? अपना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। प्यारी मम्मा को, बाप दादा को, सभी को। सार का भी सार सुनेंगे। बाप का प्रिय बनने के लिए, उसमें था ना ज्ञानी योगी दोनों प्रिय। बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है। अध्ययन करो, मनन चिंतन करो, किसी भी पॉइंट को लेकर के, और कलम दबात लेके बैठो। दबात लेने की जरूरत नहीं, आजकल पेन में स्याही भरी होती है।
पेन और कॉपी लेके बैठो, कुछ पॉइंट आए उस पर लिखना शुरू करो। देखो, अभ्यास करना शुरू करो, करो तो सही, कुछ करेंगे तो कुछ होगा, ये हमेशा याद रखो। बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है। देह अभिमान में बच्चे कभी नहीं आना, ये सत्यानाश हो जाता है फिर। अच्छा, मुरली चलाने का हौसला रखना है भाई। कभी भी आपको मौका मिलता है ये मुरली भी सुनाने का, कोई दीदी देती है, कोई भाई देते हैं कि भैया जरा, तो बड़ी खुशी से थैंक यू बाबा, आपने मुझे मौका दिया आज मुरली सुनाने का। आज मैं ऐसा मुरली सुनाऊंगी, ऐसे सुनाऊंगी जो एकदम से सबको, सामने वालों को बहुत रस मिलेगा। रस है ना, मुरली का भी एक रस होता है। सुनने वाले, हाँ, जैसे क्या बोलेंगे, बीन बजाते हैं ना, लकड़ी वाली जो बीन बजाते हैं, कैसे वो सांप भी, विषैले विषैले सर्प भी आकर के और लहराने लगते हैं, ऐसा हमारे मुख से ऐसा निकले, ऐसा लक्ष्य रखो, है ना, कि ईश्वरीय वाणी है। उस वाणी को, जिस भावना के साथ ईश्वर पिता ने हम सबको सुनाया, कोशिश करो उन शब्दों को वैसा ही तोलकर आगे बढ़ाने की। मुरली चलाने का हौसला रखना है। अपनी चलन से भी बच्चे बाप का नाम शो करना है, बाप का शो करना है। बातचीत आपस में बड़ी मिठास से करनी है। कोई भी बात करनी हो बड़े तरीके से करने में बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, कर्म भोग और कर्म योग में परिवर्तन कर, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव ना हो। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं दे। भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार की सेवा के निमित्त बनी ही जाती है। हमने अपनी दादियों से सीखा। जिस हॉस्पिटल में जाएंगे उस डॉक्टर की भी सेवा दादियां हमारी अपनी स्थिति से कर ही देती थी। कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी कहानी का बच्चे विस्तार नहीं करो। रहता है, सभी को रहता है। बीच में वरदान में मैं आप सभी को, उन सभी दिव्य महान अलौकिक बाबा के ब्राह्मण बच्चों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, थैंक यू कहता हूँ, जो थोड़ा सा हमारा कहते हैं भैया तबीयत ठीक हो गई क्या, है ना। आपके वाइब्रेशंस ही हमें ठीक कर देते हैं। आपको मैं बताऊं, औषधियां तो हमारे ऊपर काम नहीं करती, ये अटल सत्य है। लेकिन आप सबकी जो दुआएं हैं, आप सबकी जो अंदर से जो ऊर्जा निकलती है, वो आपके इस भाई को तैयार कर देती है ना। कैसा भी रोग हो, कैसा भी मनोरोग हो, तनो रोग हो, धनो रोग हो, जनो रोग हो, कोई भी हो, सब ठीक हो जाता है ना। तो बस जो भी आप दिल से दुआएं देते हैं, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ और सदा ही रहूँगा। और आप सबके लिए भी यही दिल से दुआ निकलती है। आप बाबा के बच्चे हंसते खिलते खिलखिलाते रहो, मौज में रहो, लेकिन रूहानियत की मौज में रहो, बाबा की मस्ती में रहो, अपनी ब्राह्मणों की बस्ती में रहो, सदा खुशहाल रहो। देखो बच्चे, बातचीत भी बड़े मिठास से करनी है ना। अच्छा, बाबा कहते थे बच्चे, कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो। उसे वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गंवाना। देखो ये कितनी अच्छी बात है रोग सब में है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा, हाय मैं मर गया रे पूरा घर, वो रोग कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं वर्णन करने से क्या होता है, समय और शक्ति व्यर्थ गंवाना है। योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना, यही है भाग्यवान आत्मा की निशानी। बाबा की याद में चला जाए। सुनो, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। कब? तो हमारी दृष्टि में रहम की भावना होगी। ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। आप सभी खुश रहें, मौज में रहें। ओम शांति।